नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं तमिलनाडु का ताजा और सबसे पहला सर्वे। दरअसल बात यह है कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और चुनाव तारीखों का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर आचार संहिता जहां पर लागू कर दी है, दूसरी तरफ आए दिनों तमिलनाडु और अन्य राज्यों के जो चुनावी सर्वे हैं वो भी हम सभी देख रहे हैं। लेकिन उसमें तमिलनाडु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जहां बीजेपी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, तो कांग्रेस डीएमके के साथ सत्ता साझी करती है। कांग्रेस जहां पर 27 सीटों पर इस बार 234 सीटों में से चुनाव लड़ने वाली है, तो डीएमके खुद 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि सहयोगी दलों को भी किसी न किसी प्रकार से तो इन्हें राजी करना ही होगा। तो ऐसे में किस प्रकार से तमिलनाडु की सत्ता का वितरण होगा, कैसे तमिलनाडु के अंदर जारी घमासान को बीजेपी रोकेगी और क्या डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर 5 साल तक और सत्ता में रह पाएगी। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण तमिलनाडु की 234 सीटों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार तमिलनाडु के अंदर सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु की 234 सीटों में हम सभी आज बात करने वाले हैं 4 वर्गों के अंदर तमिलनाडु की, जिसमें हम बात करेंगे जिला और सीटों की, धरातलीय स्थिति की। आखिरकार जनता ने क्या कहा, क्या तमिलनाडु के अंदर आज चुनाव हो जाते हैं तो क्या सरकार बीजेपी बनाने में कामयाब होगी या फिर डीएमके, या फिर से एआईएडीएमके तमिलनाडु के अंदर सरकार बनाएगा। ये सभी सवाल हमारे सामने हैं। आज हम इन सभी का जवाब आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार तमिलनाडु की सत्ता किस प्रकार से हस्तांतरित होगी, तमिलनाडु में चुनाव कब हैं, कब होंगे, नतीजे कब आएंगे, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर ले तमिलनाडु के सबसे पहले जिले की। तमिलनाडु के सबसे पहले जिले पश्चिम तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 68 सीटें आ जाती हैं। 46 विधानसभा सीटों के साथ यहाँ पर डीएमके सबसे अधिक मजबूत स्थिति के अंदर रहने वाला है। वहीं 8 सीटों के करीब करीब बीजेपी जीत हासिल करने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात एआईएडीएमके की करें तो एआईएडीएमके भी 10 सीटें हासिल करेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एआईएडीएमके 10 सीटों के साथ मजबूत स्थिति के अंदर रहेगी। और बात करें यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु में बनी नई पार्टी टीवीके की, जो काफी चर्चित है, टीवीके पार्टी जो 4 सीटें हासिल करने वाली है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में इन दिनों विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि डीएमके के साथ कांग्रेस सिर्फ अपमानित हो रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अपमानित नहीं बल्कि सत्ता की साझेदारी कर रही है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की सभी 234 सीटों की, लेकिन अब तक हमने बात की है 68 सीटों की, जिसमें 8 पर बीजेपी, 46 पर डीएमके, 10 पर एआईएडीएमके और 4 सीट यहां पर दोस्तों टीवीके पार्टी के खाते में जा सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण तमिलनाडु की। दक्षिण तमिलनाडु जिसमें 51 सीटें आ जाती हैं। 51 सीटों वाले दक्षिण तमिलनाडु के अंदर दोस्तों 30 सीटों के करीब करीब डीएमके के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन सकती है। वहीं 6 सीटों के करीब करीब बीजेपी के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन सकती है और 6 सीटें एआईएडीएमके यहां पर जीत सकता है और 9 सीटों पर टीवीके पार्टी जीत हासिल कर सकती है। यानी कि दक्षिण तमिलनाडु जहां पर जो डीएमके है वो लगातार सत्ता के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर रहती है, इस बार थोड़ा सा कमजोर रहेगी। इसका कारण रहेगी नई पार्टी टीवीके। अगर थोड़ी सी मजबूत और टीवीके हो जाती है तो हो सकता है कि सत्ता से दूर रखने में भी कामयाब हो जाए। लेकिन क्या सत्ता से दूर रखना इतना आसान रहेगा डीएमके को, क्योंकि डीएमके जिसने न सिर्फ तमिलनाडु की जनता के दिलों में राज किया है, बल्कि तमिलनाडु को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में भी पूरा योगदान दिया है। हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु जहां पर दोस्तों काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है तमिलनाडु की सत्ता हस्तांतरित करना, क्योंकि मेन जो फोकस रहता है तमिलनाडु में वो रहता है दोस्तों डीएमके और एआईडीएमके का।
लेकिन बीजेपी जो एआईएडीएमके के साथ रहती है और कांग्रेस जो डीएमके के साथ रहती है, तो दोनों ही यहाँ पर काफी अधिक महत्वपूर्ण अपने सत्ता में भागीदारी लेते हैं। अब हम जैसा कि जानते भी हैं कि तमिलनाडु जो एक ऐसा राज्य है जहां पर दोस्तों दक्षिण की जनता वोट धर्म के आधार पर नहीं देती है। दक्षिण की जनता वोट देती है काम के आधार पर, विकास के आधार पर, और वोट देती है विकास के जवाब के आधार पर। आज तमिलनाडु में हम बात मध्य तमिलनाडु की भी करेंगे जो आपके सामने आ गया है। मध्य तमिलनाडु में 46 सीट आ जाती है और जिसमें 28 सीटें डीएमके के खाते में, बीजेपी 4 पर रहने वाली है। 10 सीटों पर दोस्तों एआईएडीएमके और 4 सीटें टीवीके पार्टी के खाते में जाने की संभावना। अब हम जैसा कि हमें पता भी है कि 165 सीटों की अब तक हमने बात की है, जिसमें 18 सीट पर बीजेपी, 114 सीटों पर डीएमके, एआईएडीएमके 26 सीट और 17 सीटें टीवीके हासिल कर सकती है। अब दोस्तों 165 सीट का जहां पर अनुमानित सर्वे हमने हासिल किया है, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं 114 सीटों के साथ अगर देखा जाए तो डीएमके बहुमत हासिल कर रहा है आसानी से, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है 234 सीटों के लिए वो 117 सीट है। अब 165 में से अगर कोई पार्टी 114 सीट हासिल कर रही है तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि बहुमत वो हासिल कर ही लेगी। अब हम बात करेंगे अंतिम दोस्तों उत्तरी तमिलनाडु की, जिसमें आती है 69 सीट्स। 69 सीट्स दोस्तों 40 सीट के साथ डीएमके के खाते में जीत जाने की संभावना है। 9 सीट बीजेपी और दोस्तों 15 सीट एआईएडीएमके और 5 सीट जा सकती है टीवीके पार्टी के खाते। कुल मिलाकर हमने कर ली है सभी की सभी दोस्तों 234 सीटों की बात। अब बहुमत का आंकड़ा 117 सीट है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी 27 सीट, डीएमके की करें तो 144 सीट, 41 सीटों पर एआईएडीएमके और 22 सीट टीवीके पार्टी हासिल कर सकती है। दोस्तों आज हमने बात तमिलनाडु की 234 सीटों की, जिसमें 144 सीटों के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन डीएमके कर रही है और बहुमत हासिल कर रही है। कांग्रेस भी इनके साथ ही है। यानी कि अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में कांग्रेस का अपना कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है, वो डीएमके के सहारे चलती है। लेकिन बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उसका जो गठबंधन है वो टूट गया है एआईएडीएमके के साथ। लेकिन चुनावों से पहले हो सकता है कि इनका गठबंधन फिर हो जाए, क्योंकि दक्षिण में यही होता है, इनका गठबंधन जल्दी टूटता है जल्दी बनता है। आपके अनुसार किसकी सरकार तमिलनाडु में बनेगी, कौन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनेगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।